थाने पे आया, उसी टाइम पे रचना शर्मा 1 सेकंड के लिए उसको नहीं छोड़ा। उसी टाइम पे पुलिस भी बोल रही है अरे ये पति पत्नी का मामला है, तुम क्यों आया बीच में, तुम्हारा तो कोई दोष है ही नहीं, तो तुम क्यों बीच में आ रही हो, तुम साइड हो जाओ ना, बात करने दो ना इन दोनों को। वो बात ही नहीं करने देती है, बोले मेरे सामने ही बात करनी है। अब इसमें क्या सोचेंगे आप, बोलिए क्या समझ पा रही है, क्योंकि वो उसको छोड़ ही नहीं रही है, 1 मिनट के लिए फुर्सत ही नहीं मिल रही उसको। लेकिन देखिए इसमें तो इसीलिए तो हमारा जो लॉयर है डॉक्टर एपी सिंह सर तो है ही सच्चाई को सामने लेने के लिए, क्योंकि अब तक तो बहुत कोशिश किया, सर भी मेरे को भेजा था जे 1 महीने देखो काउंसलिंग में शायद हो जाएगी। अब जब नहीं हो रही है तब तो इसका तो इलाज तो है ही सर के पास। सोच लिया सोनिया का भी नहीं आएगी इंडिया, ना बच्चा आएगी। अब जब आ चुकी है तब दिक्कत हो गया है अभी, क्योंकि उन्होंने देखिए आने के बाद उन्होंने पूरा रिश्तेदार को क्या बताया, जे नहीं कुछ नहीं है, बच्चा भी नहीं है, बट रिश्तेदार मेरे को फोन करके क्या बताया, सौरभ का तो एक बेटा भी है, तुम तो सौरभ का पत्नी हो। बट रचना तो आके उल्टा बोल रही है। अब जब मैं आ चुकी हूँ तब भी उसको दिक्कत हो गया, क्योंकि अब तो सच्चाई सामने आ चुकी है, अब उनको बहुत दिक्कत हो रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। इन दिनों एक खबरों ने जोर पकड़ा हुआ है। बांग्लादेश से सोनिया अख्तर अपने पति के लिए गुहार लगाती हुई नजर आती है, और ऐसे में तमाम जो खबरें हैं वो चल रही है, जिस तरीके से सोनिया अख्तर कहती हैं कि मुझे मेरे पति से मिलवा दो, लेकिन वही पति जो है वो पूरी तरीके से उन पर आरोप लगाते हैं कि वो हनी ट्रैप पर उन्हें फंसाया गया है। और इस पूरे मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक तरफ सोनिया अख्तर है और वही दूसरी तरफ सोनिया अख्तर का केस लड़ने वाले उनके वकील डॉक्टर एपी सिंह जी मौजूद है। सबसे पहले मैं सोनिया जी से बात करूंगी। क्या आप जिस तरीके से आप आई यहाँ पर और जिस तरीके से लगातार मीडिया में आकर उन्होंने पहले से ही कह दिया कि ये जो पूरा है मामला ये हनी ट्रैप है, लेकिन आप पूरे सबूत दिखा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वो झूठ बोल रही है, कोई हनी ट्रैप नहीं हुई है। एक व्यक्ति के साथ 2-3 साल हनी ट्रैप नहीं होती है, और हनी ट्रैप से बच्चा कैसे पैदा होती है, ये सब कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है। ये सोचा है जैसे बोलूं तो इंडिया छोड़ के भाग जाएगी। मैं लीगल तरीके से आया हूँ, मेरा हस्बैंड के घर आया हूँ। देखिए बांग्लादेश मेरा मायके है, इंडिया मेरा ससुराल है, तो आने का अधिकार है। मैं लीगल तरीके से आई हूँ, मैं आके मेरा पति से भी मिली हूँ। उसके बाद अभी देखिए अचानक से सब कुछ हनी ट्रैप हो गया, ये तो मुझे पता नहीं था जे अचानक से इतना बदल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से उनकी लगातार वो कहते हैं कि मतलब मैं तो वहां पे गया लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप बता रही हैं जिस तरीके से उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, उन्होंने क्या है धर्म परिवर्तन किया है अपनी मर्जी से। अब देखिए हिंदू धर्म का ना मैं कुछ जानती हूँ ना मुझे पता था उसी टाइम पे, तो उन्होंने देखिए उन्होंने मास्टर प्लानिंग करके किया है, क्योंकि खुद अपने धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना के मेरे को शादी किया, जो मतलब लीगल हो जाऊंगी, तो उन्होंने खुद मर्जी से किया है। उनके साथ कोई ना जबरदस्ती हुआ ना कुछ हुआ है। एक हनी ट्रैप का एक फंदा लगाया, फंदा लगा के मेरे को उसमें फंसाने का कोशिश, उल्टा मेरे साथ हनी ट्रैप हुई है। अभी तो और भी हो रही है, क्योंकि उन्होंने इतनी प्यार से धर्म अपना के शादी किया, प्यार से बच्चा पैदा किया, प्यार से सब कुछ किया, बच्चा भी इंडिया में डिलीवरी करने का कोशिश किया। मेरा पासपोर्ट में सारे प्रूफ है, मैं हिंदुस्तान में हूँ, पासपोर्ट भी मेरे साथ है, देखिए सारा दुनिया को दिखाऊंगी मैं। तो उसी टाइम पे मेरा क्रिटिकल कंडीशन थी, इसीलिए आ नहीं पाया। तो उसके बाद अप्रैल में तो मेरा डिलीवरी हो गया है। अब उसके बाद देखिए बच्चा को 7 महीने तक उसके पास ही थी, हम दोनों कंपनी क्वार्टर में बहुत अच्छा एकदम सुखी जीवन किया है जो जैसा होती है। तो उसके बाद वो आने के बाद भी मेरे साथ कांटेक्ट हुई है, वीडियो कॉल में बात हुई है बहुत, मतलब रचना शर्मा हम दोनों से बात नहीं करने दी, जब भी मैं फोन करती हूँ रचना शर्मा फोन उठाती है, ऐसा बहुत। और क्या बताऊँ, उन्होंने तो बहुत पिक्चर भी भेजा है मेरे को जेलसी फील करने के लिए। जेलसी फील करवाती हूँ, बट मेरे को कोई जेलसी नहीं होती है, क्योंकि क्या होती है ना, समान होती है तो जेलसी, नहीं भी देखती है तो जेलसी होती है। अब ये तो बहुत अलग है, मेरे उम्र से बहुत बड़ी है, इसमें क्या जेलसी है करनी है। तो उन्होंने इस तरह से बिहेवियर किया है। उसके बाद देखिए मेरा आने के बाद, आप उनका बयान पे ही आप आ जाइए ना, आने के बाद 2 साल में, अभी अप्रैल में 3 साल होने वाला है मेरा शादी का, तब 3 साल लगभग देखिए, तब तक उनको याद नहीं थी जब तक मैं बांग्लादेश में थी।
जब मैं आ गई हूँ इंडिया में, आने के बाद भी मेरे से मिली है। 3 अगस्त आया हूँ बच्चा को लेके, 4 अगस्त मिली है, 5 अगस्त मिली है, उसके बाद बात हुई है। उसके बाद थाना, सूरजपुर थाना, महिला थाना, डीसीपी मैम, एसीपी मैम को उधर जाके भी बोला है, सोनिया तुम तो समझ जाओ, घर में मेरे साथ क्या क्या हो रही है। रचना मेरे को बहुत मतलब मार पिटाई करती है, बच्चा भी करती है मेरे साथ, बहुत जबरदस्ती हो रही है, तुम समझ जाओ, तुम तो समझ जाओ, ऐसा मेरे से बात भी किया है। उसके बाद रचना शर्मा आज के उसको उठा के लेके गया। तो आप बताइए, तब तक उनको कोई हनी ट्रैप नहीं थी, तब तक ना हनी ट्रैप थी, ना जबरदस्ती थी, ना जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, कुछ भी नहीं थी। उसके बाद जब डीसीपी मैम ने ऑर्डर दे दिया, बोल दिया तुम्हारा पत्नी है, तुम स्वीकार कर रही हो, तुम मेरा पत्नी है, मुस्लिम धर्म अपना के शादी का बच्चा मेरा है, तुम लेके क्यों नहीं जा रही हो, तब भी प्रॉब्लम हो गया। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है और अब वकील देख रहे हैं, आपके पूरे केस लड़ रहे हैं, लेकिन लगातार अगर ऐसी बात है, आप कह रही है कि बांग्लादेश से जब मैं आई वापस यहाँ पर तो वो मुझसे लगातार मिले, मुझसे बातचीत हुई और उन्होंने मेरे बच्चे को ही प्यार किया, बच्चे को लगातार वो प्यार करते रहते हैं। तो अब क्या दिक्कत है उनको, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से वो नहीं आ पा रहे हैं, मिलते नहीं है, अब क्या इश्यू हो गया कि समाज के सामने वो आपको अपना नहीं पा रहे हैं? देखिए, ये बात मैं कैसे बोल सकती हूँ, इसके एक ही कारण हो सकती है, मैं जो देख रही हूँ, जो रचना शर्मा वो मानने नहीं दे रही है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई पापा नहीं है जो अपनी औलाद को प्यार नहीं करते। खून का रिश्ता तो अलग होती है, मेरे से मैं भलाई वो मुंह मोड़ सकती है, बट बच्चा से कैसे कर सकती है? ऐसा नहीं हो सकती ना, दुनिया में तो वही एक पापा दुनिया में होगी जो एक अपनी ही औलाद को यहाँ नहीं कर रही है। अरे अपनी औलाद को कोई स्वीकार कैसे नहीं कर सकती है? लेकिन जिस तरीके से वो शर्मा है, वो तिवारी है और उनकी वाइफ तिवारी, तो उनको कहीं ना कहीं अगर सोसाइटी में पता कि उनको इस तरह से लग रहा हो कि एक मुस्लिम महिला के आने से कहीं सोसाइटी में कुछ बात खराब हो जाए, क्या लग रहा है आपको? वो आखिरकार आपको क्यों नहीं अपना रहे? क्योंकि आप एक मुस्लिम है या फिर कुछ और वजह है? देखिए, एक बात बताऊं, मुस्लिम तो खुद भी है, सौरभ जी खुद भी मुस्लिम है। क्योंकि वो तो क्या है, देखिए मेरे पास प्रूफ है, और खुद भी स्वीकार किया जो मुस्लिम धर्म अपना के मैंने शादी किया, तो मुस्लिम तो वो भी है। तो मेरे को जो दिक्कत होती है तो उससे भी दिक्कत होना चाहिए। समाज उसको कैसे एक्सेप्ट करती है? जो मुस्लिम धर्म को अपना के शादी किया, बच्चा पैदा किया, अब वो बीबी बच्चा भी सामने आ चुकी है, कोई तो छुपा नहीं है, अब सारे खुल्लम खुल्लम है, सारा दुनिया वर्ल्ड देख रही है। तो आप तो मेरे को प्रॉब्लम होगी, समाज में मेरे को लेके प्रॉब्लम होगी, तो उनको लेके भी प्रॉब्लम होना चाहिए। भाई खुद का धर्म छोड़ के तुमने मुस्लिम धर्म अपना के शादी किया, किसी की जिंदगी बर्बाद किया, एक बच्चा भी है उसका भी जिंदगी खराब कर रहे हो, पहले तो उससे दिक्कत होना चाहिए। तो आप समाज कहाँ से दिक्कत होगी? क्योंकि समाज का देखिए 140 करोड़ लोग मेरे को सपोर्ट कर रही है, जो हिंदुस्तानी है, जो 140 करोड़ लोग मेरे को सपोर्ट कर रही है। मैं एक माँ हूँ, क्यों नहीं करेगी? मैं सच हूँ, मेरे पास एक औलाद है, कैसे नहीं कर सकती है बताइए? अब उनको क्या है, देखिए उनको पीछे कौन है, वो तो मेरा जो लॉयर है डॉक्टर एपी सिंह सर, इसका सच्चाई का सामना करेगी, सच्चाई को सामने लेकर आएगी, चाहे वो सारी बेटर बता सकती है कैसे लेकर आएगी। मेरे को तो सिर्फ रचना शर्मा ही देख रही है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सच्चाई सामने ला रहे हैं एपी सिंह जी, तो क्या लगता है अब पीएम शेख हसीना जी से भी लगातार बातचीत हुई है, क्या बात हुई है आपकी और क्या पूरा माजरा है? देखिए, G20 समिट में हमारा, जब हम दुनिया के देशों के मेजबान थे और सारे देश मेहमान थे हमारे यहाँ आए हुए G20 वाले, तो उसी में बांग्लादेश की आदरणीय प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, जो इनके भारत से बड़े अच्छे संबंध हैं और भारत के भी बांग्लादेश से बड़े अच्छे संबंध हैं, उनको प्रेषित बांग्लादेश हाई कमीशन को सोनिया अख्तर की तरफ से ये पिटीशन दिया गया। और उस पिटीशन को बांग्लादेश हाई कमिश्नर ने तुरंत, क्योंकि यहीं का मामला था, बांग्लादेश सिटीजन है सोनिया अख्तर और मीडिया में भी चल रहा है, तो उन्होंने तुरंत शेख हसीना जी ने, जो मैडम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है गवर्नमेंट की, उन्होंने तुरंत हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख के किया कि इसके लिए प्रोटेक्शन दिया जाए, इसको इसके कानूनी अधिकार दिए जाएं, इस बच्चे के अधिकार दिए जाएं, और ये जो पत्नी है सौरभ जी की, उनको उसके अधिकार दिए जाए और कानूनी हक दिया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, और इस आधार पर उनकी सारी प्रोसीडिंग हुई है। और हमारा देश तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 में एक बड़ी बात कही कि वसुधैव कुटुंबकम तो हमारा नारा था ही, थीम था ही, हमारा सब्जेक्ट था ही, जिसे हम दुनिया में लेके गए। इस बार वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की मशाल जो उन्होंने जलाई है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया ने उसे देखा है, और बांग्लादेश भारत भी उससे अलग नहीं है। और इसी तरह से सोनिया अख्तर भी
हमारी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी समझदार सांस्कृतिक पारिवारिक जीवन जीने वाली महिला है। हाँ, प्यार किया, अंधे होकर प्यार किया, बिल्कुल बेधड़क होकर प्यार किया, और प्यार करना भी चाहिए। प्यार में इस तरह से कोई नाप तौल के तो नहीं होता, प्यार तो प्यार होता है। और प्यार की परिणति के रूप में बच्चा हुआ इसको। उन्होंने बाकायदा कानूनी तरीके से सौरभ जी उन्होंने बाकायदा, सौरभ कांत तिवारी थे, उन्होंने धर्म ग्रहण किया, मुस्लिम धर्म इस्लाम को, जिसमें सौरभ बने वो। और उन्होंने इसमें लिखा भी कि आगे के ऑफिशियल अदर जो पुरानी चीजों के लिए हमें अभी सौरभ कांत तिवारी मानने की अनुमति दी जाए। उन्होंने परमिशन लिया है, तो उस आधार पर ठीक है, ये उनकी सुविधा के लिए थी, उनको बाधा पहुंचाने के लिए नहीं थी कि उनके हिंड्रेंस करे, बाधा पहुंचाए, दुखावट के। उसके बाद काफी दिन बाद, ये बदलने के बाद, तुरंत नहीं, उसी दिन नहीं, एक ही दिन नहीं, एक ही घंटे में नहीं, इधर धर्म बदला उधर निकाल लिया, नो। उसके बाद ये निकाहनामा हुआ मेरे मस्जिद में, वकील के सामने, गवाह के सामने, काजी के सामने। उसके बाद मैरिज निकाहनामा रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद ये मैरिज रजिस्ट्रेशन हुई, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये हुआ है। उसके बाद नोटेरियल सर्टिफिकेट है, और ये उसके बाद बच्चे का जन्म हुआ। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, ये बच्चे के टीके का कार्ड है, और ये उसके आने का है। यहां तक थी बात जब धर्म बदला। उसके बाद उस समय यही कहा कि मेरी पत्नी एक्सपायर हो चुकी है, और हो जाता है जीवन में, विधुर हैं बहुत से लोग, पत्नी नहीं है, उस समस्या। तो प्यार हुआ तो उसे, इससे फिर क्या हुआ, मतलब ठीक है, इससे प्यार हो गया, शादी की, वलीमा की दावत वलीमा में उनकी कंपनी के सीईओ मिस्टर जॉन पहुंचे, कॉमन फ्रेंड्स पहुंचे, बहुत आलीशान कार्यक्रम हुआ। उसके बाद क्या हुआ, और प्रेग्नेंट हुई। जब प्रेग्नेंट हुई तब बताया कि मेरी बीबी है, लेकिन मेरे अच्छे संबंध नहीं है, 2 बच्चे हैं। ये नाराज हुई, थोड़ी हॉट टॉक हुई। उसके बाद इसने आत्महत्या का प्रयास किया। इसके जीवन में एकदम अंधेरा लगा कि ये कैसे हो गया, अब क्या होगा मेरा। ये अनमैरिड थी, तो उसके बाद, लेकिन उन्होंने उस समय भी प्यार किया और इसे बचाया, और कहा इससे कि अगर तुम आत्महत्या करोगी तो तुम्हारे साथ पेट में पल रहा बच्चा, 2 लोगों की हत्या हो जाएगी। इसने अपने को संभाला, उन्होंने संभाला और सब कुछ किया। और ये कैसे न संभालती, जब शादी हुई, निकाह हुआ, मैरिज रजिस्ट्रेशन, उसके बाद इतने अगरतला से इसके लिए सामान लेके गए, अगरतला से सारी खरीदारी करके गए हैं इसके लिए, खुशी खुशी। उसके बाद कोई हनीमून, सुहागरात होती, फिर वलीमा की दावत होती अगले दिन, फिर हनीमून पर 4 दिन 4 रातें बहुत अच्छी जगह पर, जहां हेलीकॉप्टर से साइट सीनिंग होती थी, वहां रहे, खाए पिए, प्यार के क्षण, बैले डांस और सब कुछ हुआ। उसके बाद नेचुरल, प्रकृति है, सिस्टम है, गर्भवती हुई। गर्भवती होना, माँ बनना, पिता बनना, इसको पितृत्व देना, इसको अपने माँ की गोद बनना, ये बड़ा काम होता है माता के लिए। कोई भी विवाह के बाद चाहती है कि ये हो। आते हैं, आपसे मिलते हैं, मीडिया के सामने अलग बात करते हैं, आपसे आके प्यार करते हैं, वो कह रहे। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो पूरी, वो आखिरकार क्यों नहीं अपना पा रहे? जब उन्होंने शादी करी, मुस्लिम धर्म अपना लिया आपके लिए, तो फिर अब वो मीडिया के सामने आके या दुनिया के सामने आके या समाज के सामने आपको क्यों नहीं अपना रहे? देखिए, पहले भी मेरे को बताया, जब रचना दी को तो पहले से ही पता है, जब मेरे से मिला दिया है, सब कुछ खुलासा हो गया है। उसी टाइम पे उन्होंने बताया, देख उसका एक ही ताकत है रचना का, 2 बेटा बड़ा हो चुकी है। तब 2 बेटा जब बाप के ऊपर हाथ उठाती है एक बेटा, तो तब कैसा होती है। अब मुझे तो यही लग रही है, जो उसका बेटा बच्चा है, उन दोनों को देख के उसको जबरदस्ती करा रही है। आप कहना चाह रही है कि जो उनकी पहली बीवी है वो जबरदस्ती करवा रही है? हाँ, जबरदस्ती करा रही है, ये तो क्लियर है, जबरदस्ती। क्योंकि देखिए, इसीलिए क्लियर है, वो थाने पे आया, उसी टाइम पे रचना शर्मा 1 सेकंड के लिए उसको नहीं छोड़ा। उसी टाइम पे पुलिस भी बोल रही है, अरे ये पति पत्नी का मामला है, तुम क्यों आया बीच में, तुम्हारा तो कोई दोष है ही नहीं, तो तुम क्यों बीच में आ रही हो, तुम साइड हो जाओ ना, बात करने दो ना इन दोनों को। वो बात ही नहीं करने देती है, बोले मेरे सामने ही बात करनी है। अब इसमें क्या सोचेंगे आप, बोलिए क्या समझ पा रही है? क्योंकि वो उसको छोड़ ही नहीं रही है, 1 मिनट के लिए फुर्सत ही नहीं मिल रही है उसको। लेकिन पहले छोड़ दिए, पहले आपके साथ रह रहे थे, लेकिन अब नहीं छोड़ रही, अब क्या दिक्कत है? यही तो उसको जाके पूछना पड़ेगा, अब उसको क्या ऐसा दिक्कत है जो शायद तो उन्होंने ऐसा सोच लिया, सोनिया का भी नहीं आएगी इंडिया, ना बच्चा आएगी। अब जब आ चुकी है तब दिक्कत हो गया है अभी,
क्योंकि उन्होंने देखिए आने के बाद उन्होंने पूरा रिश्तेदार को क्या बताया, जे नहीं कुछ नहीं है, बच्चा भी नहीं है, बट रिश्तेदार मेरे को फोन करके क्या बताया, सौरभ का तो एक बेटा भी है, तुम तो सौरभ का पत्नी हो, बट रचना तो आके उल्टा बोल रही है। अब जब मैं आ चुकी हूँ तब भी उसको दिक्कत हो गया, क्योंकि अब तो सच्चाई सामने आ चुकी है, अब उनको बहुत दिक्कत हो रही है। पहले घूमते थे, बच्चा घूमा, बांग्लादेश में घूमा, ढाका में घुमा, इसमें घुमा, ईटिंग हाउस, वहां दुकानें, शॉपिंग, मीटिंग, सब कुछ। छोटी मम्मी इसको बोलता था, तब साथ घूमते थे। फोटोग्राफ में खुद घूमती थी, 4 बार गई ढाका, तब तो बहुत प्यार था। अब ये होता, इकरार किया, इजहार किया, अब इनकार किया, तो सब ऐसे नहीं होगा इनकार। देखिए जिस तरीके से पहले प्यार कर रहे हैं, अब नफरत कर रहे हैं, अब भरे बाजार में बदनामी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि आखिरकार अब ऐसा सडनली क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया कि इतनी नफरत मन में भर गई है? मीडिया के सामने कुछ और कहना, लोगों से कुछ और कहना और परिवार में कुछ और बातें होना, क्या हो रहा है ये सब? देखिए इसमें तो इसीलिए तो हमारा जो लॉयर है डॉक्टर एपी सिंह सर तो है ही सच्चाई को सामने लेने के लिए, क्योंकि अब तक तो बहुत कोशिश किया, सर भी मेरे को भेजा था जे 1 महीने देखो काउंसलिंग में शायद हो जाएगी। अब जब नहीं हो रही है तब तो इसका तो इलाज तो है ही सर के पास, इसका आगे कार्रवाई करेगी, सब देखेगी। और दूसरी बात देखिए, वो बोलने से बदनामी नहीं होती है। जहां उनके ही देश का 140 करोड़ लोग मेरे को सपोर्ट कर रही है, मेरा दर्द समझ रही है, और वो अकेला मुंह मोड़ के कितने दिन रहेगी, वो भी मैं भी देखना चाहती हूँ। देखिए जिस तरीके से अब पीएम शेख हसीना बांग्लादेश की जहां से आप आई हैं, वहां की जो पीएम है वो भी अब इस पूरे मामले को देख रही है, तो क्या लग रहा है कि जल्द इंसाफ मिले कि कब मिलेगा? हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगी, बच्चा को भी उसका पापा मिलेगी, मेरे को भी पति मिलेगी। और जो मेरा लॉयर है डॉक्टर एपी सिंह सर, उसके ऊपर सर के ऊपर मेरा बहुत भरोसा है, सर जरूर मुझे न्याय दिला देंगे। बिल्कुल, इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।